भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके सामने एक ऐसी लीला रखी गई जिसको सुनकर सबको लगा कि हम क्या कर रहे हैं। पाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, परमानंद चाहते हैं और सारा जीवन अनंत जन्मों से मछलियां ही पकड़ रहे हैं। देखिए कितनी विचित्र चीज है। एक छोटी सी लीला के माध्यम से किसी को माने ना माने लगा जरूर होगा कि ये इसी जन्म का शरीर मरण धर्मा, सारे रिश्ते नाते, सारा समान संसार सब मरण धर्मा। लेकिन ये जीव अपना कल्याण करना भूल रहा है। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है? मार्ग तो बहुत है। संसार में रहो, केवल व्यवहार करो। नंबर एक बात, केवल व्यवहार। नंबर दूसरा मार्ग, जित देखूं तित श्याममयी है। सब में भगवान देख करके प्रेम करो। देखो मार्ग अनेक है, लेकिन करना कठिन है। सब में भगवान को देखना, हाँ, जड़ चेतन सब भगवान बने हुए हैं। ये पाप नहीं करना, ये मेरे बच्चे इसलिए प्यार करूंगा। सब में भगवान है। अनंत जन्म गुजर गए और आप और हम सब लोग वही छल कपट छिद्र का काम कर रहे हैं। नहीं समझ पाते, क्या करें? अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। कम से कम रुक करके विचार तो कर लो। जो कर्म मैं करने जा रहा हूं, क्या इससे भगवत प्राप्ति हुई है या हो सकती है? अपने मन को, अपनी बुद्धि को देख तो लो। लेकिन कोई नहीं कर रहा। भेड़ चाल लगी हुई है। फलाने मंदिर में दुनिया जा रही है, हमें भी जाना है।
वृंदावन के अंदर बांके बिहारी के मंदिर में पहले भी लोग जाते थे, अब भी लोग जाते हैं, लेकिन जाने वालों का जो नजरिया देखने को आता है, क्या बताऊं, सुबह से शाम तक एक भी भक्त भगवत प्राप्ति की इच्छा से जाता हो, एक भी, उसके लिए तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, तुम मेरे प्रति चाह तो पैदा करो। राजकुमार जी की ये तारीफ है कि ये सच बोलते हैं, मुंह से इन्होंने कहा कि हम सबका यही हाल है, हम सब मछलियां ही तो पकड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक। कोई शरीर के लिए काम करना बुरा नहीं है, दुकानें चलाना बुरा नहीं है, व्यापार करना बुरा नहीं है, बुरा क्या है, मेरा कार्य ये बुरा है। प्रत्येक कर्म को भगवान का मान के कीजिए, ये कर्म योग है। कल हम आपसे बात कर रहे थे ईश्वर प्राप्ति का उपाय, हमने कहा 3 मार्ग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, निश्चय। और 99% 100% व्यक्ति कर्म सब करते हैं, लेकिन कर्म योग कितना करते हैं ये सोचिएगा। भगवान के निमित्त कितने कर्म करते हैं, भगवान का मान के कितने लोग कर्म करते हैं। हम अपना रोजगार मान के कर्म करके, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने भी अनुभव कर लिया कि कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती, केवल स्वर्ग मात्र मिलता है, सुख मिलता है। आप देखिएगा, जो कहते हैं मैंने इतना व्यापार किया, हाँ व्यापार किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत धन कमाया, बहुत नाम कमाया, इससे मिला क्या, सुख मिला। किसको मिला, कोई बता दे कि मेरे व्यापार करने से मेरी आत्मा को सुख मिला हो। पूरा जीवन कर्म करने के बाद ये मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं जो कर्म कर रहा था उसमें करता कौन था, मैं कौन हूं, इस देह में मैं आया किस लिए हूं। प्रत्येक कर्म का फल केवल स्वर्ग है, प्रत्येक धर्म का फल भी केवल स्वर्ग है। और आप देखिए, पृथ्वी के ऊपर जिसको देखो हम तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हो। अब जिन्हें नहीं पता वो तो यही समझते हैं। अब गीता को देखिए, बहुत लोग मिले ऐसे, बहुत लोग ऐसे जानते हैं कि हमें गीता का बहुत बड़ी जानकारी समझते हैं, हमें गीता का बहुत ज्ञान है। और उसमें यह भी कहते हैं कि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट, भगवान ने कहा अर्जुन अगर युद्ध करेगा तो 2 में से 1 वस्तु मिलेगी। आप भी सब सुन लीजिएगा, युद्ध करेगा तो 2 में से 1 वस्तु मिलेगी। कि क्या मिलेगा, या तो राज्य मिलेगा, पृथ्वी का सुख मिलेगा, या स्वर्ग मिलेगा। और युद्ध करते हुए भाई या तो जीतेगा, जीतेगा तो भोग मिलेगा पृथ्वी का, मर गया तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, बहादुरी से मरा। और यदि जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी।
तो भगवान ने कहा तेरे हाथ में दोनों लड्डू हैं, आप और हम सब लोग भी इसी तरह खुश हो जाते हैं। किंतु ये भी बताया, सब ध्यान से सुनिएगा, कि ये लड्डू जहर के मिले हुए हैं, जो आप और हम लोग नहीं समझ पाते। विष विष जहर तो सबको समझ में आता है, क्योंकि ये स्वर्ग या पृथ्वी दोनों ही माइक हैं। स्वर्ग का सुख मिला तो भी नश्वर है, पृथ्वी का सुख मिला तो भी नश्वर है। परिणाम क्या मिला? नश्वर मिला। अब आप देख लीजिएगा, हम भी वही कर्म तो कर रहे हैं, तहा जीवन कर्म करते रहे। अब बड़े खुश होते हैं, देखो हमने पैसा कमा के आज सुख भोग रहे हैं। इसे सुख कहते हैं। इंद्रियों का सुख स्वर्ग, ये पृथ्वी का सुख, शरीर का सुख, इसे सुख कहते हैं। शरीर मरण धर्मा है, तो इसके सारे सुख भी मरने वाले हैं। तो क्या कहा? कर्म के दोनों ही फल ग्राही नहीं है। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन बोला, प्रभु अब तो मैं समझ गया। आप भी सुन लीजिएगा, क्या बोला अर्जुन? मैंने इसलिए तो हथियार डाल दिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों किसी को मारूं? जीतूंगा तो नश्वर पृथ्वी मिलेगी, भोगने के लिए सुख मिलेगा। मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग भी नश्वर है, वहां से भी वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मैं इसीलिए कर्म नहीं करना चाहता। अब आप सोचिए, आप और हम लोग अपनी बुद्धि से भी गीता पढ़ते हैं और संत महात्माओं की कृपा से समझ आती हैं बातें, लेकिन हम संत महात्माओं की बातों को अपने जीवन में कितनी देर उतारते हैं? कौन संकल्प करता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन अपना लक्ष्य, अपना ध्येय भगवत प्राप्ति का ही होना चाहिए। तब भगवान ने क्या कहा? यदि कर्म नहीं करेगा तो अधर्म हो जाएगा, उसका फल भी नरक मिलेगा तेरे को। क्यों? ये योनि ही मनुष्य योनि, कर्म प्लस भोग योनि है। अगर कोई व्यक्ति निकम्मा बन के पूरी जिंदगी कर्म ना करे तो भी नरक भोगेगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन कर्म ना करने पर भी नश्वर स्वर्ग, नश्वर पृथ्वी मिलेगी, जो मूर्खों को प्रिय है। हम सोचते ना, ये व्यक्ति, ये बच्चा तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसे कुछ नहीं करना, इसके बाप दादाओं ने इतना पैसा कमाया हुआ है, वो प्रारब्ध का सुख तो भोग लेगा शरीर का, लेकिन उसके बाद में फिर मृत्यु लोक में नश्वर जीवन जिएगा, नरक जिएगा। इस प्रकार दोनों मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भगवान कहते हैं, अब यहां ध्यान से सुनिएगा, बहुत विचित्र चीज कही गई है। गीता को समझना, जितनी बार सुनोगे, जितने संतों से सुनोगे, हर बार नया भावार्थ समझ में आएगा, नई चीजें समझ में आएंगी। भगवान कहते हैं, तू युद्ध कर, ये भी ना कर, युद्ध ना कर, ये भी ना कर, ऐसा कर।
अर्जुन ने कर्म नहीं किया, अन्यथा कर्म बंधन में बंध जाता। सब नोट करो, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन भगवान के निमित्त कर्म करना पड़ेगा। हम सब लोग 100% इसमें फेल हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अब बड़े खुश हो रहे हैं, हमने क्या क्या दान कर दिया, हमने क्या क्या छल कपट कर लिए, हम कितने कितने मंदिरों में, कितने कितने तीर्थों में, सब धोखाधड़ी का काम है। करता मत बन, करता मत बन, तू युद्ध कर। भगवान ने कहा तस्मात् कालेषु सर्वेषु, हर सांस में मेरा सुमिरन कर और युद्ध कर। कर्म भी कर, लेकिन अपने निमित्त, मेरे निमित्त कर्म कर। बताइए कौन कर रहा है भगवान के निमित्त कर्म? पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं प्रेम रस, सब धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को, और कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, सारा धोखा खुद को ही मिल रहा है। ये भी ना कर, ऐसा कर। अर्जुन ने कर्म नहीं किया, अन्यथा तो कर्म बंधन बंध जाता, माया निवृत्ति नहीं हो पाती। संपूर्ण गीता में, अब ध्यान से सुनो, पूरी गीता में माया निवृत्ति के लिए चैलेंज किया गया है। कोई अपनी ताकत से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। अरे ब्रह्मा शंकर नारद नहीं कर सके, आप और हम लोग तो किस कैटेगरी में आते हैं? भगवान ने गीता में कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लेकिन ये बातें 24 घंटे में याद नहीं रहती। ये याद रहता है मैं किसका बेटा हूं, कौन मेरा बेटा है, मैं किसका मालिक हूं। ये याद नहीं रहता मेरा कौन मालिक है। सोचो कितनी बड़ी अज्ञानता हम लोगों की। भगवान कह रहे हैं माँ में भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। क्या मतलब? जो केवल मेरी ही शरण में आता है। देखिएगा शरणागति का कितना बड़ा कमाल है। खुल के चैलेंज कर रहे हैं भगवान। फिर लोग कहते हैं हमारे को कोई बता देता ना तो हम कर लेते। और ये उन लोगों के हाल हैं जो 50 बार गीता सुन चुके होंगे। भगवान कह रहे हैं जो केवल मेरी शरण में, वही इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है। इसमें कहना मामेव, ये एव शब्द बहुत विचारणीय है। जिसका अभिप्राय मेरी शरणागति के सिवाय। अब देखो कितना खुल के बोल दिया भगवान ने। इसी के लिए सीताराम आचार्य जी ने शरणागति मीमांसा एक ग्रंथ बना दिया। कसौटी मिल गई उन्हें। वो कहते हैं जब एक कसौटी मिल गई भगवान को पाने की, तो बाकी भटकने की क्या आवश्यकता। लेकिन अब आप और हम लोग कितने वर्ष हो गए सुनते हुए शरणागति शरणागति शरणागति, आज तक तो समझ भी नहीं पाए। सबने अपने स्वार्थ की शरणागति की है।
स्वयं का पता नहीं, बहुत कठिन चीज है। धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। भगवान कह रहे हैं मेरी शरणागति के सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं, गीता स्पष्ट कहती है। लेकिन हम लोग फिर भी मूर्ख बन करके वही काम कर रहे हैं। मंदिर जाते हैं, मन मंदिर में कोई नहीं जाता। देखो कमाल की चीज, मंदिर खूब जाते हैं, धक्के दे दे के जाते हैं, धक्के खा खा के जाते हैं, पैर तोड़ा के जाते हैं, मन मंदिर में कोई नहीं जाता। जहां साक्षात्कार नारायण विराजमान हैं, और आप और हम सब लोग विद्यावान हैं, पढ़े लिखे हैं, आखिरकार कल्याण का कोई मार्ग तो होगा। सुनना और मानना दोनों में अंतर है। मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम अपने को देह मानकर डॉक्टर की बात कितनी एकाग्रता से मानते हैं। हाँ डॉक्टर साहब आप लिख दीजिए क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, लिखवा लेते हैं। डॉक्टर साहब भूल जाएंगे हम। जैसे दवाई लिखते हैं, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम। अब डॉक्टर तो फीस ले रहा है, वो लिखेगा। और जब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो जाता नहीं खाते, कितना भी मन हो। इसलिए ये बात आप और हम सब लोगों को बहुत गहराई से विचारनी है, समझने की चीज है। देखिए, धोखाधड़ी का समय पास करना हो, मैं अपना भी समय बर्बाद करूं, आप लोगों का भी समय बर्बाद करूं, मैं लच्छेदार आपको कहानियां सुनाकर, आपके मन का मनोरंजन करके, आपको संसार में पैसे ही पहले ही भटक रहे हैं, फिर वहीं भटकते रहे, तो उससे क्या लाभ है। वो तो आप खूब नावल पढ़ लीजिए, खूब टीवी के सीरियल देख लीजिए। हम सारा दिन और करते भी क्या हैं, हम यही तो करते हैं। अर्थात कर्म से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, जहां बड़ा सुख है। यानी जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं वो बड़ा सुख पाने के लिए। हम मूर्ख बन जाते हैं। गीता के अंदर भगवान ने क्लियर क्लियर कहा, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। स्वर्ग कुछ दिनों के लिए मिलता है, कुछ दिन के लिए सोने का पलंग मिलता है, कुछ दिनों के लिए उर्वशी ऐश्वर्य सुख मिलता है, शरीर का सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख मिलता है, कुछ करना नहीं पड़ता। स्वर्ग में चाहो और सामने चीज प्रेजेंट हो जाती है। लेकिन उसके पश्चात पुनः कर्म बंधन द्वारा मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। कमाल है, ये तो वो हाल हो गया, किसी को प्रेसिडेंट बना करके वापस कहो तू चपरासी की सीट पे बैठ जा। आप सोचिएगा, पीएम बनने के बाद में जब उतरता है सीट से, उसको कोई सलाम ठोकने नहीं जाता। कुछ दिनों बाद खाली लिस्ट में नाम रह जाता है, एक्स।
और आप और हम सब लोग इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन को कल्याण करना चाहते हैं, भ्रमित नहीं करना चाहते। भ्रमित तो पहले से ही है। अपनी दृष्टि में कोई व्यक्ति पाप नहीं करता। किसी से पूछो, सब कहेंगे मैं क्या पापी हूं? मैं का ज्ञान ही पाप है। मैं माने कौन? आप सोचिएगा। जो बोल रहा है मैं पापी हूं गुस्से में, जब तुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, तू शरीर में तो आ गया मनुष्य के, लेकिन जिसने अपने आप को जाना ही नहीं वो पापी तो कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप और हम सब लोगों के सांस चल रहे हैं। थोड़ा सोचो, विचारो। क्या मतलब? अगला सांस, अगला कर्म, दो काम। ध्यान दीजिएगा, दो शब्द मैंने बोले आप लोगों से, सांस और कर्म। इसकी चर्चा करते हैं। पहले कीर्तन कीजिएगा। श्री राम जय जय राम।